श्री रामचरितमानस ग्रंथ का क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जी की जो कथा है, इस कथा की रचना किसने की है? जोर से बोलिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। अब मैं आपको 1 सेकंड के लिए यहाँ रोकूंगी। आपने या तो मेरा प्रश्न गौर से नहीं सुना और या तो फिर आपने कथा अभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है। आप ग्रंथ उठाइए और दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस जी की जो मूल कथा है, ये कथा गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है। ये कथा किसने लिखी है? तो रचि महेश निज मानस राखा। ये किसने लिखी है? ये भगवान शंकर के लिखी हुई कथा है। तो अब आप कहेंगे नहीं, हमको तो पता है गोस्वामी जी ने लिखी। हाँ लिखी ना। जो कथा बाबा ने लिख करके अपने हृदय में धारण की थी, उसी कथा को भाषाबद्ध गोस्वामी जी ने किया है। तो कथा के लेखन करता भगवान शिव हैं और मानस जी के जो लेखन करता हैं, ये हमारे गोस्वामी जी हैं। और मैंने आपसे प्रश्न क्या किया था कि भैया कथा की रचना किसने की है? इस मूल कथा का आरंभ किया है भगवान शंकर ने। वहां से आरंभ हुआ और वहां से ये कथा उतरते उतरते गुरु शिष्य परंपरा होते हुए हम कलिकाल के जीवों तक पहुंचे। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ का लेखन कार्य 70 वर्ष की आयु में आरंभ किया था। अब सोचिए, 70 वर्ष की आयु, जहाँ व्यक्ति खुद से चल भी नहीं पाता है, उस अवस्था में गोस्वामी जी ने ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया। मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ भैया, ये जो अवस्था वृद्धावस्था की होती है, यहाँ पर भजन बहुत मुश्किल है। तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि दीदी अगर आप कहती हैं वृद्धावस्था में नहीं होता, तो गोस्वामी जी ने तो बिल्कुल अपने वृद्धावस्था के पड़ाव पर ही ग्रंथ लिखा। 70 वर्ष की अवस्था तो वृद्धावस्था ही। तो इसको भैया ऐसे समझिए, गोस्वामी जी ने 70 वर्ष की अवस्था में भी राम कथा इसलिए अच्छे से लिख ली क्योंकि गोस्वामी जी ने जन्म लेते ही सबसे पहले अपने मुख से राम शब्द बोला था। जिसके भजन की शुरुआत बचपन से हुई रहती है, उसी की 55 के बाद जाती है, और जिसकी बचपन में नहीं हुई है, उसकी 55 में भी होने वाली नहीं है। 55 में कुछ नहीं होता। 55 में ना मंदिर जवाता है, ना तीरथ होता है। अरे अस्पताल से छुट्टी मिले तब ना तीरथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ गुरुदेव के पास कहाँ पहुंचे? यहाँ तो पर्ची हाथ से नहीं छूट रही है। राम राम की माला कहाँ से पकड़े? सिरप की बोतल ही पीछा नहीं छोड़ रही है। कहाँ परिक्रमा करने जा रहे? अरे बेड से बाथरूम ही हो आइए, वही हरी कृपा है। नहीं है संभव। जो समय अभी है बस यही है। ये हाथ चल रहे, पांव चल रहे, बस यही वक्त आपका है। इसके पहले वाला तो चला गया, आगे वाले का पता नहीं। तो जो अभी है बस यही है। अगर आप ये सोचो नहीं हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम सब कर लेंगे, आप आजमा के देख लीजिए। अगर हम शरीर से जहां हम असहाय हुए तो पैसा तो आपका होगा, पर खर्च करने वालों का जो निर्णय है वो किसी और का होगा। बाबूजी के लिए 800 की दवा लानी है कि नहीं लानी है, ये बेटा बहू तय करेंगे। बाबूजी की तय करने की हिम्मत नहीं है। बात थोड़ी सी भले टेढ़ी लग रही है, पर ये दुनिया का सत्य है। अगर डॉक्टर साहब कह दें भैया 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं, तो भैया आज के समय में ऐसे भी बेटा बहू है कि जो 6 महीने में मरना ही है तो कहा 6 लाख फूके। जो 6 महीना में मरेंगे 6 दिन में मर जाएंगे, मरना तो है। ये वो पीढ़ी है। तो इसीलिए अपने लिए इकट्ठा करिए, एफडी करना शुरू करिए, बहुत काम आती है। एफडी काम आती है ना, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ना, आपने भी रखा, मांग नहीं रहे, बस बता रहे, रखते हैं ना, ये बहुत काम आता है। कौन सी एफडी करिए? तो भैया राम नाम का जो होता है, लगा लगा के अपनी खूब एफडी भरते रहो। जीवन में ये जो धन की संपत्ति है, जब ये संपत्ति साथ छोड़ देती है ना, तब नाम की संपत्ति काम आती है। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता ना, उस समय हमारा किया गया भजन हमारा साथ देता है। ये हर समय साथ दे ना दे हमारे नजरिए से, पर उस समय साथ ये भजन जरूर देगा जब कोई साथ नहीं देगा। आप करके देख लीजिए। श्री रामचरितमानस जी की कथा का इतना विस्तार, गोस्वामी जी ने सबसे पहले संस्कृत में लिखना शुरू किया इस ग्रंथ को। 7 दिनों तक जो भी लिखते, सुबह से शाम तक लिखते, शाम तक सब कुछ अदृश्य, सब कुछ गायब।
गोस्वामी जी बड़े परेशान, ये क्या हो रहा है। 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट भए। गोस्वामी जी ने कहा आपकी आज्ञा से ग्रंथ लिख रहा हूँ, जो भी दिन भर लिखता हूँ वो शाम को के बाद प्राप्त ही नहीं होता अगले दिन। बाबा ने कहा गोस्वामी जी इस ग्रंथ को आप संस्कृत भाषा में मत लिखिए। अरे प्रभु, पर संस्कृत भाषा ही तो मान्य है, अगर संस्कृत में नहीं लिखूंगा तो इस ग्रंथ को स्वीकार कौन करेगा। अब हम ही इतने लोग बैठे, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। अगर ये कहा जाए संस्कृत सारी की सारी किसको समझ में आती है, तो थोड़ी बहुत भले आ जाए, पर सारी की सारी थोड़ी ना वेद वेदांत हमारे परे। हमने तो नहीं पढ़ा भैया, आपने पढ़ा हो तो बड़ी कृपा ठाकुर जी। नहीं आती। वेद मंत्र किसे याद है? मुझे नहीं याद है। आप में से किसी को याद होंगे तो ठाकुर जी जाने। वेद पुराण ये किसको याद है? नहीं याद है। वाल्मीकि रामायण की कथा के एक श्लोक किसको याद है? मुझे तो नहीं याद है, आपको शायद याद हो। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, श्री रामचरितमानस जी की एक चौपाई किसको याद है? जरा हाथ खड़ा करिए। माइक नहीं दूंगी, बस हाथ खड़ा करिए, सिर्फ एक चौपाई। हाँ, धन्यवाद। अब जितने लोगों ने हाथ नीचे किए थे ना, वो भी गाएंगे मेरे साथ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहीं नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। उमा सहित जेहि जपत मुरारी। उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अब ईमानदारी से बताइए, ये चौपाई किसको किसको याद नहीं थी? सबको थी ना? तो आपने हाथ क्यों नहीं ऊपर खड़ा किया? हमने तो सरल भाषा में पूछा, भैया मानस जी की एक चौपाई। अच्छा, मानस जी का एक दोहा किसको किसको याद है? सिर्फ एक, कोई भी दोहा, हाथ ऊपर करिए। हाँ, 2-4 हाथ उठे। अब इसमें भी सब गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, बरनौ रघुवर विमाल जस। हमने किसी और भाषा में पूछा था आपसे, यही ना पूछा था एक दोहा। याद है कि नहीं है? याद है ना? अच्छा, मानस जी का एक छंद किसको किसको याद है? ये भी याद है, पर पता नहीं है। ओ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला,
था ना, इसीलिए हमें याद है, पर ये नहीं याद है कि ये कहाँ का है। श्री गुरु चरण सरोज रज रोज सब पाठ करते हैं डेली। कितने लोगों का 2-2 3-3 बार का नियम होगा, सुबह भी शाम भी। पर हम क्यों घबरा गए? क्योंकि हमें अरे ये मानस जी में भी हाँ है ना, ग्रंथ उठा के तो देखिए। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वहीं के दोहे को गोस्वामी जी ने यहाँ पर विराजमान किया है। भैया, युद्ध में व्यक्ति तभी विजयी हो सकता है अगर हाथ में हथियार होगा। अगर हथियार भी ना हो तो कम से कम बचने का तो ढाल तो हो ही जाए, तब भी बच सकते हैं। अरे जीतेंगे नहीं तो बच तो जाएंगे ना। और ढाल भी ना हो, हथियार भी ना हो तो बिना मारे मरे। तो इस कलयुग के प्रभाव से और धर्म विरोधियों के अत्याचार से दो ही सहारा है, या तो विरोधियों के लिए हथियार हो हाथ में, और नहीं तो कुछ ना कुछ कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए ढाल तो बना ही लो अपने लिए। गोस्वामी जी ने कहा, भैया मैं इस कथा को क्यों लिख रहा हूँ, कैसे मेरे तक कथा आई, तो सबसे पहले भगवान शंकर ने रचा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। आई सुसमय शिवासन भाखा, आय सुसमय शिवासन भाखा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, ते श्रोता वक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। गोस्वामी जी ने, और ध्यान से श्रवण करिए कि श्री रामचरित मानस जी की कथा के भीतर 4 वक्ता कथा कह रहे हैं। कितने? 4 वक्ता। 4 वक्ता कथा कह रहे हैं और 4 ही श्रोता कथा सुन रहे हैं। हम आप 5वें नंबर पे हैं, हम इन 4 में नहीं हैं। 4 कौन है? अब बहुत विशेष बात इस चीज का भी रखिएगा ध्यान, कि कौन सी बात किसने कही है, इस बात को भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हर एक बात को मानस जी में गोस्वामी जी ने नहीं कहा, उन्होंने केवल कही बात को लिखा है। कहीं पर शंकर जी ने कहा है, कहीं याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, कहीं पर कागभुसुंडी जी ने कहा है, और कहीं कहीं पर गोस्वामी जी ने कहा है। अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग बात कही। कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे समझिए इस बात को। 4 वक्ता हैं भगवान शंकर। ये किसे कथा सुना रहे हैं? तो श्रोता के रूप में माँ भवानी सामने बैठी है। ये हो गए पहले श्रोता और वक्ता। इसके उपरांत दूसरे नंबर पे क्या आया? कागभुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं किसको? पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन कौन? गरुड़ जी महाराज। तो ये दूसरे नंबर के श्रोता और वक्ता हो गए। याज्ञवल्क्य जी, जिनको मानस जी में जाग बलिक नाम से संबोधित किया गया है, याज्ञवल्क्य जी हो गए। कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। तीसरे नंबर पे याज्ञवल्क्य जी महाराज आए। ये किसको सुना रहे हैं? तो ये भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर इस कथा को कैलाश पर्वत पर बैठ के गा रहे हैं। ये ज्ञान घाट है। जैसे राम कथा को गंगा की उपमा दी गई, तो गंगा जी के किनारे घाट भी तो होते हैं ना। तो बाबा जिस घाट पर बैठे हैं ये ज्ञान घाट है। कागभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कथा गा रहे हैं। ये कथा का कौन सा घाट है? तो ये भक्ति घाट है। आप दर्शन करिएगा, मानस जी में ज्ञान से भरी हुई परिपूर्ण जितनी बातें हैं वो बातें, ज्ञान प्रमुख बातें भगवान शंकर ने कही हैं। भक्ति प्रमुख बातें कागभुसुंडी जी महाराज ने कही है। तीसरे नंबर पे याज्ञवल्क्य जी, ये कहाँ कथा गा रहे हैं? तो जहाँ भी प्रयागराज है ना, जहाँ कुंभ का मेला बढ़िया सजा है, तीर्थराज प्रयाग में इसी माघ मेले के बाद की घटना है
कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को ये कथा सुनाई। ये किस घाट पर बैठे हैं? तो ये कर्म घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं। अब चौथा घाट आता है हमारे जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कथा कही। गोस्वामी जी महाराज के विषय में कई चर्चा आती है। किसी ने कहा अयोध्या में लिखी तो अयोध्या में गाई होगी, पर संतों का कहना है भैया कथा लिखने के बाद सबसे पहले गोस्वामी जी काशी आए हैं और काशी पहुंचकर भगवान विश्वनाथ के चरणों में इस ग्रंथ को समर्पित किया है। एक घटना सर्वविदित है। जब गोस्वामी जी के इस ग्रंथ की खूब मान्यता होने लगी, जन जन तक इस कथा का विस्तार होने लगा, और कोई भी कथा बढ़िया आप ढोल मजीरा लेके गा बजा के नहीं कह सकते, पर मानस जी की एक एक चौपाई को जोश में गा बजा के व्यक्ति गा लेता है, आनंद से नाच भी लेता है। तो वहां के जो कुछ ज्ञानी वर्ग में अपने आप मानते थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया। वहां के विद्वानों ने कहा अरे अच्छा, एक चीज आप और जानते हैं क्या कि ग्रंथ की भाषा क्या है? अवधी भाषा। ये अवधी भाषा क्यों लिखी? ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्वान से विद्वान हो, चाहे अंगूठा टेक हो, हर की समझ में ये ग्रंथ आना चाहिए। सबकी समझ के हृदय तक यह ग्रंथ की कथा उतरनी चाहिए। अवधी में लिखी। विद्वानों ने कहा अवधी में लिखी ग्रंथ को, भाषा को थोड़ी ना ग्रंथ के रूप में स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा मुझे बाबा विश्वनाथ का आदेश था। बोला ऐसे कैसे मान ले? ठीक है, अगर विश्वनाथ जी ने आदेश दिया तो विश्वनाथ ही आकर गवाही देंगे तो मान्यता मिलेगी इस ग्रंथ को। कहते हैं बाबा विश्वनाथ ने काशी जी में उनके दरबार में सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी रखी गई। उसके ऊपर वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सारी चीजों को ऊपर तक रख दिया गया, कपाट बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। अब रात भर भगवान शंकर को स्मरण करते हुए गोस्वामी जी रुदन करते रहे, बाबा आपने मुझे कहा इसलिए मैंने ये ग्रंथ लिखा, अब मेरी लज्जा बचाना भी आपके ही हाथ में है। प्रातः काल के समय जब गर्भगृह का कपाट खोला गया, कहते हैं कि भैया सारे वेद शास्त्र उपनिषद नीचे थे और सबके ऊपर श्री रामचरितमानस जी विराजमान थे, और उस ग्रंथ के ऊपर भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, शिव कहे तो यही कल्याणकारी है और यही सर्व सुंदर है। ये कथा सर्व प्रकार से सबका कल्याण करने वाली है। तो बाबा ने अपनी मोहर लगाई है श्री राम कथा पर। भगवान शंकर ने ज्ञान प्रदत्त जितनी बातें हैं जगह जगह पर जीव को जगाया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अरे सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये बात कौन कह रहा है? अगर उमा से कह रहे हैं तो मेरे बाबा ही कह रहे होंगे। भगवान शंकर ने कहा भवानी इस संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो माना जाए जो हमेशा स्थिर रहे। और आप नोट करो कि संसार में किसका स्वरूप स्थिर है? सब तो मिटता है। अरे हम जिस शरीर को सत्य मानते हैं ये भी तो मिट जाता है, तो ये भी तो सत्य नहीं है। इसीलिए तो जब हम चार कंधे पे जाते हैं तो लोग हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम सत्य है। याद दिलाया जाता है ना। हम तो अभी तक गलत फहमी में बैठे थे कि ये शरीर सत्य है, हम सत्य हैं, हमारा नाम सत्य है। हमसे कोई पूछे क्या नाम, तो हम कितने शौक से बताते हैं हम ये, हमारा घर ये। और आखिरी में पता चला भैया असली सत्य तो कहीं और छिपा है, प्रभु के नाम में। देखो भैया, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे, यहाँ पे गद्दी पे बैठे कहे माया छोड़ दो, अरे किसकी छूटी है? कहने वाले की छूटी है क्या? कौन कह दे कि माया छोड़ दो और माया छूट गई? मुझे जहां तक गुरुजनों से जितना मैंने सुना, भैया ये माया ऐसा चुंबक है ना, जो जितना दूर भागो उतना तेज चिपकती है। ये अपने प्रयास से नहीं छूटती है। लेकिन हाँ, जिस दिन जैसे दो चुंबक हों और दोनों के बीच में ऐसा कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव निगेटिव कुछ ऐसा कर दो, उसको उलट दो,
तो अब कितना भी जबरदस्ती भी चिपकाना चाहो तो चुंबक चिपकने वाला नहीं है। ये राघव जी की कृपा जिस दिन हो जाए ना, अभी तक माया की ओर हमारा मुख है, मतलब हम पॉजिटिव रूप से माया को देख रहे हैं, या प्लस भी कह लो। मुझे विज्ञान की ज्यादा जानकारी नहीं, इतनी जानकारी होती तो यहाँ बैठ के वांचते थोड़ी ना। लेकिन जिस दिन राघव जी ने कृपा करी और माया की तरफ हमारी पीठ हो गई, तो स्वतः माया कितना भी चिपकना चाहे पर हमसे फिर वो चिपक नहीं पाएगी। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इस संसार में जीवन जीने के लिए माया चाहिए, धन चाहिए, घर में बाल बच्चे हैं। आपको कैसे कह दिया जाए माया छोड़ दो, बच्चे भूखे नहीं रह जाएंगे? कैसे आप उनको एजुकेशन दोगे, कैसे पढ़ाई दोगे, आप कैसे उनके जीवन को बनाओगे? तो माया तो चाहिए भैया। गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं, तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। दो ही का बोलबाला कलयुग में रहेगा, या तो राम का और पैसे का, दोनों का। तो गोस्वामी जी से कहा ये बात आपने क्या कह दिया, आपने पैसे को बोल दिया, दुनिया पैसा पैसा करेगी। तो गोस्वामी जी ने कहा बड़े तो दोनों हैं, अब दोनों में चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि राम से मुक्ति मिले और पैसे से सब काम। जब तक दुनिया में काम लेना है तब तक पैसे को अपना बना के रखो, पैसा कमाओ, इकट्ठा करो, लेकिन इस पैसे के साथ इस बात को याद रखो कि राम से मुक्ति मिले। अगर मुक्त होना है तो वहां पर ये पैसे का काम खत्म हो जाता है, वहां पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दोनों चीज जीवन में रखिए ना। क्या जरूरत है छोड़ने की, भागने की, ये करने की, वो करने की? खुद छूटेगा, अपने आप छूटेगा। कब छूटेगा? जिस दिन आप रघुनाथ जी के चरण को पकड़ना नहीं छोड़ेंगे। एक बार कहो, दिन भर कहो, जब मौका मिले तब कहते रहो, अरे पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो हरि बोल।
वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि बोल। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा कौन ही देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा कौन ही देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही भगवन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाए। जय हो। हरि बोल। बसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। बसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। बसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, पार
पकड़ लो बाहर घुराई, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी। अगर मैंने दर दर की ठोकरें खाई तो कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना भाई साहब या फलाना बहन जी खा रहे हैं। ना 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 ना, वो राम जी के भगत बने फिरते हैं ना, देखो तो कैसे गली गली की ठोकरें खा रहे हैं। तो प्रभु मेरी बदनामी नहीं है, ए हो मुरारी पुकारी कहूँ अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं रोऊं हंसूं मैं तो आपके भरोसे, पर अगर हंसूंगा तो दुनिया वाह वाह करेगी कि इसके प्रभु की कृपा है, और अगर मैं रोया तो दुनिया कहेगी ये कैसा प्रभु है जो कृपा ही नहीं करता है। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी। अब अगर बाह पकड़वाना है तो बाह देनी भी तो पड़ेगी। कोई हाथ कैसे पकड़ेगा, जब हाथ देंगे तभी ना हाथ पकड़ेगा। हाथ पाछे बांध लोगे तो कौन हाथ पकड़ेगा? अरे हाथ पकड़ाइए तो सही पहले। अरे हाथ ऊपर, कोई गिरता है तो हाथ कैसे करता है? ऐसे करे तो आप उठाओगे, कैसे उठाओगे? अरे भाई हाथ तो बढ़ाओ, जरा दोनों हाथ बढ़ाइए और ठाकुर जी से कहिए पकड़ लो बाहर घुराई, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। अरे खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। नाव अगर टूटी भी हो, लेकिन अगर खेवैया बढ़िया मिल जाए तो वो टूटी नैया से भी पार लगा ही देता है। और कितनी भी बढ़िया नैया हो, अगर चालक गड़बड़ मिल गया तो यकीन मान के रखिए वो अच्छी खासी नैया भी डूबे बिना रहने वाली। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि भैया एक इष्ट में एक निष्ठा होनी चाहिए। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना का विधान है। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान शंकर हैं, विष्णु भगवान हैं, सूर्य नारायण हैं। पंचदेव उपासना की विधि है, माँ जगदम्बा है, और इनके अंतर्गत इनके जितने स्वरूप हैं, जितने अवतार हैं, जितने भी इनके नाम हैं, इनकी पूजा होती है। लेकिन आज के समय में हमसे कोई कुछ भी बता दे, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। भैया अगर आप यही विचार करके भटकते रहेंगे कि वहां पर चले जाएं तो ऐसा मन्नत मांगेंगे तो ऐसी हो जाएगी, ना 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 ना, आप अपने इष्ट में निष्ठा रखो। जो होना होगा यही होगा, यहाँ के सिवा कहीं और होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज ने नाम की वंदना की है, गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की है।
मेरे राघव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इस संसार में भगवान के लिए कुछ कठिन है क्या? बोलिए, कुछ कठिन है राम जी के लिए? सब कर सकते हैं। जो संसार में ऐसा लगे ये कोई नहीं, वो भी ठाकुर जी कर सकते हैं। लेकिन भगवान इस संसार में दो चीज नहीं कर सकते, केवल दो चीज। अब वो कौन सी चीज है? पहली चीज है, आप राम जी से कहो प्रभु जरा आप हमें अपने नाम की महिमा बताओ। राम जी कहेंगे देखो और कोई काम तो करा लो पर अपने नाम की महिमा बताना हमारे वश की नहीं है। एक प्रभु अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं और दूसरा भरत लाल जी की महिमा को राम जी नहीं बता सकते हैं। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इस संसार में राघव जी के लिए बस दो काम कठिन है, एक अपने नाम के विषय में बता पाना उसकी महिमा को, और दूसरे भरत लाल की महिमा को। प्रभु सब कर सकते हैं पर ये दो विषय वस्तु प्रभु भी नहीं कर सकते। तो हम उसी नाम के आश्रय में और उन्हीं ग्रंथ भगवान के आश्रय में आने वाले 9 दिनों तक इस कथा का श्रवण पान करते रहेंगे। 8 दिन, अब तो एक बीत ही रहा है, अब तो 8 ही दिन बचे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस मानस जी के प्रारंभ के प्रकरण में ही संतों की वंदना करी, असंतों तक की वंदना करी, सज्जन की वंदना की, असज्जन की वंदना की, देवताओं की वंदना की, तो दुष्टों तक की, असुरों तक की वंदना की है। क्योंकि गोस्वामी जी की निगाह में भैया कोई असुर देव दानव अलग नहीं है। क्यों? सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। गोस्वामी जी के दृष्टिकोण से उनके भगवान से भिन्न इस संसार में कुछ नहीं है। देव भी वही है, दानव रूप में भी वही परमात्मा अलग अलग रूप में विराजमान, सबके अंदर उन्हीं का अंश विराजमान। गोस्वामी जी महाराज ने इस संसार में जितने जड़ चेतन जितने हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, सबकी वंदना की है। गोस्वामी जी के वंदना प्रकरण से कोई बाकी नहीं रह गया। गोस्वामी जी ने से किसी ने कहा आप संत की वंदना कर रहे हैं, बात समझ में आ रही, असंत की वंदना क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा दोनों दुख देते हैं। अरे संत दुख देते हैं क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा देते हैं ना। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। संत असंत दोनों दुख देते हैं। किस रूप में? संत मिल के बिछड़ता है तो ऐसा लगता है प्राण ले जाएगा, इतना कष्ट होता है, और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि इसकी मिलने से ही प्राण जाएगा। दोनों की वंदना की। और गोस्वामी जी महाराज ने जो मानस की पूरी आप गायत्री कह सकते हैं, मेरी किशोरी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये मानस जी की गायत्री कह सकते हो आप इन चौपाइयों को। यहाँ पर मेरी किशोरी जी की वंदना की। इसके बाद गोस्वामी जी ने कथा प्रकरण में जो प्रवेश किया है, तो इस प्रकरण में प्रवेश गोस्वामी जी ने यहाँ से कराया जब दो संतों के मध्य चर्चा आरंभ हुई है। मैंने जैसा कि अभी आपसे वर्णन किया कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो तीर्थराज प्रयाग में गए थे इस कुंभ मेले में कल्पवास के लिए, जब कल्पवास की अवधि समाप्त हुई तो याज्ञवल्क्य जी वहां से लौटने लगे। मानस जी में गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। शरणागति का तात्पर्य समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ना बोलना है, ना प्रार्थना करनी है, ना स्तुति गानी है, ना मंत्र पढ़ने है, कुछ नहीं करना। सबसे सरल घाट। क्या करना है? ये राम लला बैठे ना, जाके इनके सामने हाथ ऊपर करके कह दो हमको कुछ नहीं आता, हम आपकी शरण में है, बात खत्म। अब राम जी जाने, उनका काम जाने। गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया ये मार्ग चुना, शरणागति, जिसको आज की भाषा में कह लो सरेंडर कर देना। कितना भी बड़ा मुजरिम हो, अगर वो हथियार डाल के कह दे मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो फिर सामने वाली फोर्स उस पर गोली नहीं चलाती। क्यों भाई? इसने हथियार डाला।
अब इसके जो भी इसके जुल्म है, जो भी इसका किया गया पाप है, उसकी सजा कोर्ट में होगी, हम इसको दंड देने के अधिकारी नहीं। उसी प्रकार से भैया जब राघव जी के निकट आदमी चला जाए और कह दे प्रभु मैं आपकी शरण में आया, मैं आपके शरण में हूँ, और ये राघव जी के वचन हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तब। खत्म मामला। जितनी भी आपकी फाइल तैयार थी सारी की सारी फाइल बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि आपने रघुनाथ जी के सामने जाकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, जो हो समर्थ हो तुम, लो अब मुझे संभालो। आपके ही हम भरोसे हैं आपके। अब एक बात बताओ, माता पिता का बच्चा नालायक हो जाए तो क्या माता पिता बच्चे को छोड़ देंगे? नाराज ही तो रहेंगे ना, घर से निकाल देंगे। लेकिन किसी दिन अगर बच्चा रोते हुए आ जाएगा तो बाबूजी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, माँ अब दोबारा नहीं, पक्का वादा अब की बार नहीं। आप बताओ कौन से माता पिता ऐसे बच्चे को दोबारा घर से निकालेंगे? जब एक संसार के साधारण माता पिता शरण आए बच्चे को नहीं ठुकराते तो जगत पिता है तो जगत पिता के स्वरूप में, पर भाव अपने हृदय में ठाकुर जी दूसरा लेके पिता वाले भाव से भक्त को नहीं अपनाते। ना ना ना, स्वरूप भले पिता का है पर हृदय ठाकुर जी माँ का लेके चलते हैं। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ना कि करहूं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ये थोड़ी ना करे जैसे पिता बच्चे की देख, क्योंकि पिता के भाई नियम कानून होते हैं, पिता थोड़ा कठोर होता है, सख्त होता है बच्चे के प्रति, पर माँ कठोर नहीं होती है, बिल्कुल कठोर नहीं होती। माँ बड़ी दयालु होती है, बड़ी कृपालु होती है। उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं मैं देह में भले पिता की देह में हूँ पर मेरे भीतर माँ का हृदय है। तुम जब भी आओगे तो मैं उसी प्रकार तुम्हें अपना बना लूंगा जैसे माँ रोते हुए बच्चे को अपने अंक में उठा लेगी। और एक बात भैया, बच्चा छोटा सा भी हो वो रोना शुरू करता है ना तो माँ चाहे 100 काम कर रही हो दौड़कर पालने के पास आ जाती है। लेकिन पहले माँ भी क्या करती है, पहले बच्चे को घुनघुना पकड़ाती है। घुनघुना समझ रहे ना, खिलौना, पहले वो पकड़ाएगी। क्यों? बहल जाएगा तो थोड़े काम नहीं पड़ जाएंगे मेरे। लेकिन अगर बच्चा घुनघुना लेके बहल गया तब तो माँ चली गई। लेकिन अगर बच्चा घुनघुना भी ठुकरा दे, खिलौने भी ना ले, तो माँ 100 काम छोड़कर फिर बच्चे को अपनी गोद में लेती है। हम ठाकुर जी के पास जाते हैं ना तो ठाकुर जी पहले हमें माया वाला घुनघुना देते हैं। गाड़ी ले ले, खुश रहे, क्या मेरे पीछे पड़ा है, ये घुनघुना है। यही पाकर अगर रोना बंद कर दिया ना तो फिर हो गया, फिर नहीं भगवान मानेंगे, फिर आप रोएंगे, फिर ठाकुर जी ने चल 2 मंजिला घर ले, ये भी घुनघुना ही है। अगर ये पाकर भी रोना बंद कर दिया तो फिर भगवान ठीक है, इसी में खुश रहो। लेकिन जो बच्चा ये सब किनारे करके कहते मुझे आप चाहिए, अब भगवान भी उस माँ की तरह सब छोड़कर उस बच्चे के पास आते हैं, उसे अपने हृदय से लगाते हैं। एक नहीं अनेक कथाएं हैं। मैं प्रयास करूंगी यहाँ प्रत्येक दिन की कथा में हम एक भक्त की कथा जरूर सुनेंगे। 8 दिन बचे हैं तो 8 दिन में 8 भक्तों की कथा भी सुनेंगे। मानस जी की कथा जीना सिखाती है, भागवत जी की कथा मरने की कला सिखाती है, पर भक्तों की जो कथा है ये जीवन में विश्वास में रहना सिखाती है। भक्त कथा भक्त के हृदय में भाव का जन्म करती है, विश्वास को पैदा करती है। अब आप कहेंगे मरने की क्या कला होती है दीदी, बार बार ये क्या कह रही है? अरे भैया मरने की तो मुसीबत है, जीने की तो मारा मारी लगी हुई है, जी ही रहे हैं। कोई अच्छे पद पे, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या तो मरने की आई पड़ी है कि मरेंगे कैसे, कहाँ मरना है। मरने वाली स्थिति सुधार कर लेना बहुत जरूरी है। जिसका वो समय नहीं सुधरा व्यक्ति जीवन भर तो सही रखता है लेकिन अंतिम समय में दुर्गति हो जाती है। भैया परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन का समय था, 70 वर्ष भी नहीं कि 70 वर्ष का समय आराम से करना, नहीं नहीं, 7 दिन मिले हैं। अब 7 दिन के भीतर आपको जो करना है करो। परीक्षित जी ने 7 दिन में अपने जाने के क्रम को सुधार लिया, और हमें तो कितने वर्ष मिले हैं हम अब तक नहीं सुधार सके। जाना सबको है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक
सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जल्दी। सब जाएंगे, कथा सुनने वाले भी, कथा बाँचने वाले भी, सब जाएंगे, लेकिन जाने का क्रम अलग है। हम अपने मृत्यु के अंतिम पलों में काल को बैठकर देख रहे हैं कि राम के दर्शन कर रहे हैं, हमें यम के दूत डरा रहे हैं कि हमें प्रभु का प्रेम मुस्कुराने की कला सिखा रहा है। ये सिखाना, ये कैसे समझ में आएगा? ये अंतिम घड़ी, और ये करने के लिए भैया यहाँ से शुरुआत करनी होगी। जो बीत गई सो बात गई, जो चला गया छोड़ दीजिए, जो अब है इसी को मजबूती से सुधारने में लग जाया जाए। क्या करना है? कुछ नहीं, बस राम जी के नाम का सुमिरन करना।